Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce, class 10, chapter Credit Instrument. In this chapter we will discuss about 4 points that is a very important: bill of exchange, hundi, promissory note and check. The word credit instrument also clarify itself. Credit means something which are given on the on the borrowing method. Instrument is a tool that is used for the purpose of exchanging goods and services on the basis of credit. So we start this chapter. Cash play a very important role in the life of business, but credit too has an important role to play today's world business and finance. Cash is the lifeblood of business because no business transaction can be done without involving cash. In modern time, business transactions are generally done on credit, which reduce the cash inflow in the business. The various credit instruments such as bill of exchange, promissory note, hundi and check. इट मीन्स डैट यू नो डैट कि कैश जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बिजनेस में. और बिजनेस में हर एक चीज़ कैश के बेसिस पर नहीं हो सकती. कुछ ट्रांजैक्शन जो है कैश में किया जाता है, कुछ क्रेडिट पर किया जाता है. तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि कैश जो है एक लाइफ ब्लड है. किसके लिए? बिजनेस के लिए. अगर कैश है तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं. इसीलिए इसको बोला गया इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. नो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी डन विदाउट इन्वॉल्विंग कैश. अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हो सकता. मगर कैश भी एक लिमिट तक होगा. कैश का इनफ्लो भी एक लिमिट तक है. इसीलिए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसी चीज़ों को रखा गया है कि कुछ चीज़ें जो कैश में हो सकती है वो कैश में करना है. अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि यू हैव नो कैश, देन यू कैन इशू अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. तो फर्स्टली जो पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज आप जानते हैं कि एक्सचेंज जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को एक्सचेंज किया जाए. बिल एक इनवॉइस की तरह होता है जिसमें सारे अमाउंट्स लिखे होते हैं, रिसीवर और गिवर का नाम लिखा होता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज है. अब इसको रियल सेंस में क्या कहेंगे ये समझना है. व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस द बिजनेसमैन डज नॉट गेट कैश इमीडिएटली बट ही गेट इट आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम. In the meantime, it is stipulated with a written acknowledgement of debt, which is known as bill of exchange. क्या चीज़ है इसमें कि जब गुड को सोल्ड किया जाए, किसके बेसिस पर? क्रेडिट के बेसिस पर गुड को सोल्ड करते हैं. तो बिजनेसमैन डज नॉट गेट कैश इमीडिएटली. तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन उसी टाइम पर कैश को रिसीव कर ले. तो उसके लिए वो क्या देते हैं? कुछ टाइम देते हैं. और वो टाइम जो है वो पूरा मेंशन होता है कि ये डेप्थ है और डेप्थ जो है एक पार्टिकुलर टाइम के बाद रिसीव हो जाता है. जैसे अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि दो पर्सन है, एक बायर है ए और दूसरा क्या है? सेलर है बी. सेलर क्या है? बी है और ए बायर है. सेलर को कुछ गुड्स खरीदना है बायर से. अब बायर के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि वो सेलर से क्या कर ले? तुरंत इमिडिएटली कैश में पेमेंट करे. तो उस केसेस में वो जो है बायर वो सेलर से किस बेसिस पर, जब कैश के बेसिस पर गुड नहीं खरीदे जाते तो वहाँ पे क्रेडिट वर्ड हो है, उधार पर सामान खरीदे. तो कुछ पेमेंट हो गया, कुछ उसने जो है क्रेडिट पर कर दिया. तो यहाँ पर बायर अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको क्या करना होगा? कुछ एक्शन वो लेता है कि आज बायर ने गुड्स खरीदा है, कल जो है वो पूरा फाइनल पेमेंट ना करे. तो उस सेंस में सेलर जो है एक बिल इशू करता है जिसको बोला गया है बिल ऑफ एक्सचेंज. तो आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा है? तो ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है. इसको इशू कौन करता है? सेलर इशू करता है. और रिसीव कौन करता है? बायर करता है. एक्सेप्ट कौन करता है? बायर करता है. अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज में हर एक चीज़ मेंशन होती है. सेलर का नाम, बायर का नाम, डेट, अमाउंट, स्टैम्प, सारी चीज़ पे लगी होती है. मगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्या है? सेलर इशू करता है. बायर एक्सेप्ट करता है.
और उस पर एक मैच्योरिटी डेट मेंशन होती है। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर एक ये आपको एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, इस स्पेसिमेन से समझना है ये अमाउंट मेंशन है, स्टैम्प है, रिसीवर एंड गिवर मतलब बायर और सेलर का सारा नाम सिग्नेचर लिखा बना होता है, कितने मंथ। इसमें एक ये चीज़ आपको याद रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन डैट इज़ 90 डेज, 90 डेज़ के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इशू होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? तो पहली एडवांटेजेस है बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ वेरी हेल्पफुल ऑन क्रेडिट सेल एंड परचेस ऑफ द। पहली चीज़ यही है कि क्रेडिट सेल पर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और डेट ऑफ द पेमेंट इज़ फिक्स बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक ये इंस्ट्रूमेंट है, एक ये डॉक्यूमेंट्स है जिसमें डेट फिक्स होता है कि इस डेट को ये चीज़ इशू, ये इसका पेमेंट होना है। अब फिर है इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, द डेटर इज़ कॉन्फिडेंट इन द पीरियड ऑफ क्रेडिट बिकॉज ही कैन नॉट कंपेल टू पे द मनी बैक बिफोर द ड्यू डेट एंड ही इंजॉय फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे जो डेटर्स है उसको टाइम दिया जाता है, डेटर डैट इज़ अ बायर, बायर को टाइम दिया जाता है कि वो उस टाइम तक पेमेंट कर देगा। तो वो भी थोड़ा फ्रीली होता है कि हाँ हमको 3 महीने का टाइम मिल गया, हमको 2 महीने का टाइम मिल गया और हमको 1 महीने का टाइम, तो हम इस पेमेंट को कर देंगे। द बिजनेसमैन हैज़ not to wait till the due date for the payment such he can get money by discounting the bill। अगर बिजनेसमैन है उसको वो उतने मंथ तक और उतने डेज तक वेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी एक एडवांटेजेस है कि वो बिल को क्या करे, डिस्काउंटिंग कर ले, मतलब किसी और को भी दे सकता है इस बिल को और उससे पैसा रिसीव कर लेगा। और फ्यूचर में जो है बायर जो है जिसको सेलर अपना बिल देगा उससे जा कर के उसको पेमेंट करना रहेगा। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स। तो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हु सफर अ लैक ऑफ मनी बिकॉज ही कैन नॉट बाई ऑन क्रेडिट बाई एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये स्मॉल क्रेडिटर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन एंड साइन। तो पहली चीज़ ये रिटन होता है, ये साइन होता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, सो इट इज़ कंक्लूसिव एविडेंस इन इंडेप्टनेस। ये क्या है, एक बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है ये चीज़। बिजनेसमैन कैन सेटल देयर ड्यूज बाय इंडोर्सिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिजनेसमैन क्या है, वो अपने ड्यूज को सेटल कर सकते हैं बाय इंडोर्सिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे इंडोर्सिंग क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ए बायर है और बी जो है वो सेलर है। सेलर को बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, बायर उस टाइम तक नहीं दिया, तो उस केस में वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी तीसरे पर्सन को दे देगा, डैट इज़ अ सी। और सी को जब वो देगा तो सी क्या होगा, वो इंडोर्समेंट हो जाएगा, इंडोर्समेंट पर्सन हो जाएगा। अब यहाँ पर बायर बी जो है वो सी से पैसा ले लिए, अब फिर उसके बाद सी ने इसको किसी और के पास दे दिया, डी के पास, तो जिसका जिसको भी देगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज उसको पीछे नाम मेंशन होता रहता है। अब ए जो है ए पेमेंट किसको करेगा, ए बी को करेगा नहीं, सी को करेगा नहीं, जिसके पास मौजूदा टाइम का बिल ऑफ एक्सचेंज होगा से बायर जो है उसी को ही पेमेंट करेगा। तो बायर जाएगा सी को पेमेंट, तो डी को पेमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि करंट टाइम पर बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास है डी के पास, और जिसके पास लास्ट टाइम पर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इसको कहा जाता है होल्डर इन ड्यू, होल्डर ऑफ बिल इसको बोला जाता है, जिसके पास लास्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो ये हुआ इंडोर्समेंट। अब यहाँ पे फीचर्स क्या है, तो डेट मेंशन होती है, आप लोग जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जस्ट लाइक एक इस तरह से होता है। यहाँ पे डेट मेंशन होती है, अमाउंट, स्टैम्प, सारी चीज़ें लिखी होती है। डेट होगा, अमाउंट होगा, टर्म होगा कि किस पीरियड तक मेंशन होना है। पार्टीज में 3 तरह के लोग होते हैं एक होता है ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉवर कौन होता है, जो ड्रॉ करता है, ड्रॉ कौन कर रहा है, सेलर ड्रॉ कर रहा है। पे एक पर्सन होता है जिसको पे करना होता है पेमेंट। और पे इज़ अ पर्सन टू होम द अमाउंट मेंशन, जिसका अमाउंट मेंशन हो, जिसका नाम मेंशन होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो पे ही होगा। तो कभी कभी पेई एंड ड्रॉवर एक ही पर्सन होते हैं, क्योंकि जो ड्रॉ करेगा मतलब सेलर वही रिसीव भी कर सकता है। कभी कभी जैसे अभी हम लोग ने अभी नाम लिया था ड्रॉई, तो ड्रॉई क्या होगा, ड्रॉई जो होगा जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट होगा
उसको कहा गया है पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होगा यहाँ पे पे वर्ड यूज़ हुआ है। स्टैम्प लगेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बाय द ड्रॉई, बिल को एक्सेप्ट करना, जैसे अभी हमने बताया कि जिसका नाम मेंशन होगा वो जो है एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर प्लेस ड्यू डेट 3 महीने के लिए दिया गया है, 3 दिन के लिए दिया गया है, 1 हफ्ते के लिए दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्यू डेट होगा। होल्डर ऑफ द बिल, जिसके टाइम में एनी पर्सन हु परचेज द बिल ऑफ एक्सचेंज हैव गेट राइट ऑन इट फॉर द पेमेंट, इट इज़ नोन एज होल्डर ऑफ द। जिसके पास बिल मौजूद हुआ, अभी हमने पढ़ा होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास बिल मौजूद हुआ तो होल्डर इन ड्यू। वैल्यू रिसीव, क्या वैल्यू रिसीव करना है, दिस वर्ड should also be written at the end of the credit instrument because it does not, it denotes that the drawee has already received its value। वैल्यू रिसीव की कितना, इसमें ड्रॉई जो है वैल्यू रिसीव किया, ये चीज़ सॉरी, दिस वर्ड शुड ऑलवेज बी रिटन इन द एट द एंड ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में ये वर्ड जो है वो लिखा होगा, बिकॉज इट डोनेट दैट द ड्रॉई हैज़ ऑलरेडी रिसीव इट्स वैल्यू, कि ड्रॉई ने जो है इस वैल्यू को रिसीव किया। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, तो ड्रॉवर ऑफ द बिल सेंड बिल फॉर एक्सेप्टेंस टू द ड्रॉई एंड आफ्टर रिसीविंग द बिल ड्रॉई राइट एक्सेप्टेड ऑन दैट बिल एंड साइन द बिल, तो उसको कहा जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। मतलब कि ड्रॉवर इशू करता है, उसने ड्रॉई के पास सेंड किया, ड्रॉई ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर दिया, तो वो होगा एक्सेप्टेड बिल। जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज़ द एक्सेप्टर। तो ड्रॉई जो है मे बी एक्सेप्टर हो सकता है। 2 तरह के एक्सेप्टेंस होते हैं, एक जनरल एक्सेप्टेंस होते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं। जनरल एक्सेप्टेंस में क्या होगा, व्हेन द एक्सेप्टर एक्सेप्ट द बिल एज इट इज़, एक्सेप्टर ने जैसा लिखा है वैसे ही एक्सेप्ट कर दिया, तो वो हमारा जनरल एक्सेप्टेंस होगा। स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस क्या होता है, व्हेन द एक्सेप्टर एक्सेप्ट द बिल विथ सम कंडीशन, कुछ कंडीशन के बेसिस पर होगा, तो वो होगा क्वालिफाइड या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा। क्वालिफाइड एज अ टाइम भी हो सकता है, क्वालिफाइड एज अ प्लेस भी हो सकता है, पार्टीज भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ पार्शियल भी हो सकता है, ऐसा पार्टीज भी हो सकता है, जो भी कंडीशन उसमें मेंशन होगा वो होगा। अब यहाँ पे वर्ड आता है हुंडी। हुंडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंडी क्या है, ये बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इंडियन बिजनेसमैन फ्रॉम द टाइम्स इमीमोरियल्स इसको बहुत ही टाइम से इसको यूज़ करें। इंडियन, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ इंडियन, अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था। तो इवन इन टूडेज वर्ल्ड हुंडी इज़ यूज बाय द मोस्ट ऑफ द इंडिया। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो ये चीज़ जो है इंडिया में ही यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। हुंडी वॉज इन द सर्कुलेशन व्हेन द बैंक डिड नॉट एग्जिस्ट। हुंडी आर द डिफरेंट नेचर फ्रॉम द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा डिफरेंट नेचर है, क्यों? हुंडी आर अ प्राइवेट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द हुंडीज मे बी रिटेन इन एनी रिलीजन। गवर्नमेंट के इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है हुंडी पर, और ये किसी भी जो रीजनल लैंग्वेज, जो उस पार्टिकुलर एक एरिया की लैंग्वेज होती है, हिंदी हुई, संस्कृत अगर कहीं की लैंग्वेज हो, वो उर्दू हुआ तो उसमें भी लिखा जा सकता है। दूसरी चीज़ जैसे बंगाली, तो बंगाली अपनी उस पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो हुंडी किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिखी जा सकती है, इस पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये हुआ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आपका क्या काम है, ये लास्ट है चैप्टर हाफ ईयरली का, और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ें। अगर किसी टॉपिक पर डाउट है, कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।